बच्चों अब हम आपको स्टार्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो अभी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो था वो आपके साइटोसॉल में, साइटोसॉल मतलब जो सेल्स होती है, सेल्स में जो साइटोसॉल या एक तरीके से बोलेंगे साइटोसॉल जीव द्रव्य टाइप का जो होता है उसमें होती है। इसके बाद साइटोसॉल में जो पायरुविक एसिड जब बन जाता है तो पायरुविक एसिड बनने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो आपकी किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये जो ये आपका पायरुविक एसिड है ये NAD आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ क्रिया करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिसेप्टर होता है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन ले लेता है। 2 हाइड्रोजन लेकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जो कोएंजाइम आपका SH होता है, कोएंजाइम A के साथ क्रिया करके एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो ऑक्सैलो एसीटेट मतलब C4H4O5 इसका फॉर्मूला होता है। तो एसिटिल एंजाइम आपका जो 2 कार्बोनेटेड है सिट्रेट सिंथेस के साथ क्रिया करता है तो आपका H2O रिलीज होता है और सह एंजाइम A है जो आपका कोएंजाइम A है वो फ्री होता है। तो बनता है क्या आपका सिट्रेट 6C या 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5O7 और -3 उसमें जो आयन होते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 प्रोसेस एकोनिटेज एक आइसोमर एंजाइम होता है। एकोनिटेज एक एंजाइम होता है जिससे जो आपका सिट्रेट अपने आइसोसिट्रेट आइसोमर में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये भी 6C कार्बन या 6 कार्बोनेटेड होता है। इसके बाद नंबर 3 आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का किसी दूसरे से अटैच होना। तो ये आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से आपका हाइड्रोजन जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन क्योंकि आपका आइसोसिट्रेट से निकलेगा वो जा करके इसमें अटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ऑक्सैलो सक्सिनेट 6 कार्बोनेटेड बनेगा। इसके बाद इससे CO2 आपकी रिलीज होकर के 5 कार्बोनेटेड कीटो ग्लूटारेट जिसका फॉर्मूला होता है C5H6O5 ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पे फिर अल्फा ग्लूटारेट और डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस के साथ सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा जो कि 4 कार्बोनेटेड होता है। फिर इसके बाद ADP और ATP का जो ट्रांसफर होगा उससे आपका सक्सिनेट C4H6O4 4 कार्बोनेटेड सक्सिनेट बनेगा। इसके बाद जो आपका फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है वो आपका FAD में टूट करके फ्यूमेरेट में बन करके मैलेट बन के ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा है।